बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज देखें मैं आपके लिए क्या रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं लाई हूँ रजब के कूंडे। रजब का मुबारक महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसके काफ़ी दिन भी गुजर गए हैं। बहुत सारे घरों में जो है वो कूंडे तैयार किए जाते हैं। तो मैं भी आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ कि मैं इस तरीके से कूंडे बनाती हूँ, मीठी टिक्कियाँ बनाती हूँ। आप लोग भी बनाएं। और इसके अलावा जो है इसके अंदर जितनी भी दुआएं होती हैं, जितनी इबादत होती है, वो सब भी करें रजब के महीने में। अल्लाह ताला सबकी इबादत को, सबकी दुआओं को कबूल करे। तो हम शुरू करते हैं ये रेसिपी। इसमें मैंने छोटी टिक्कियाँ भी बनाई हैं बच्चों के लिए और बड़ी टिक्कियाँ भी बनाई हैं। बच्चों के अलावा ये है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनको फिर देनी तो होती है, मतलब उनका भी दिल चाहता है कूंडे खाने के लिए, तो उनके लिए आप ये छोटी बना लें तो ये उनको सर्व करना जो है वो अच्छा लगता है। तो हम शुरू करते हैं फिर रेसिपी। तो हमने करना क्या है कि एक हमने बड़ा सा ले लिया है बॉल और उसके अंदर मैंने 1 कप मैदा डाल दिया है। अब मैदा जो है ना वो आपने मेजर करना है। मैंने इस कप से सारी मेजरिंग करूँगी। 1 कप मैदा मैं डाल चुकी हूँ और 1 कप मैं और डाल रही हूँ। ठीक है, ये 2 कप मैदा हो गया है। अब आप देखिएगा मेरे यही वाले कप होंगे जिनके साथ मैं सारी मेजरिंग करूँगी। मेजरिंग ज़रूरी है, उससे ही आपकी अच्छी जो है वो टिक्कियाँ जो हैं वो तैयार हो जाती हैं, कूंडे तैयार हो जाते हैं। तो आपने जो है वो बस 1 कप कोई भी ले लेना है अपने घर में और फिर सारी मेजरिंग जो है ना आपने इसी कप से करनी है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप मेजर करके चीज़ें नहीं डालेंगे तो आपकी टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। ठीक है, इसी तरह का ये देखें मैंने दूसरा कप लिया है जो कि ये पिसी हुई चीनी है। ये मैं 2 कप मैदे में ये 1 कप में चीनी डाल रही हूँ और ये पिसी हुई चीनी है। ठीक है, पीस के रखिए तो वो कुछ जम सी गई, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये हमने डाल दी है 1 कप चीनी। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी आधा कप, ये देखें वही कप है, आधा कप सूजी। ठीक हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी तकरीबन आधी टीस्पून जो है वो ये इलायची पाउडर। ठीक है, ये डालेंगे। उसके अलावा ये पिसा हुआ जो नारियल होता है, नारियल का बुरादा भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने 2 टेबल स्पून है ये डालूँगी। 3 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद वाले तिल हैं, ये डालूँगी। ठीक है, और घी जो है वो इसके अंदर हम 1/3 कप डालेंगे, जिसको अगर आप टेबल स्पून से मेजर करेंगे। और ये जो है ना पिघला हुआ घी है, ठीक है, मेल्टेड है, तो यही डालना है। तो ये मैंने 4 टेबल स्पून है, ये हम इसमें घी डाल देंगे। ठीक है, और जो हमने इसको गूंदना है वो है ये मिल्क से हम इसको गूंदेंगे, एक अच्छी सी डो तैयार करेंगे। और ये डो जो है वो रोटी के आटे की तरह नरम नहीं होगी, बल्कि ये सख्त होगी थोड़ी ना, रोटी के आटे की तरह नहीं होगी। तो ये हम एक सख्त सी डो तैयार करेंगे, वो मैं भी करती हूँ। पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, और इसके बाद जो है फिर हम इसकी सारा जो घी इसमें मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी टिप कि घी इसके अंदर सही है या नहीं, तो वो किस तरीके से पता चलता है। ठीक है, अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, अब ये देखें हमने बैटर को जो है ना वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको गूंदने से पहले जो है ना इस तरह से हाथों से मसलना है सारे बैटर को। इसी तरह हम जब समोसों का बैटर तैयार करते हैं ना तो उसको भी इसी तरीके से मसलना होता है। उससे क्या होता है कि क्रिस्पी बनती हैं चीज़ें। जितनी भी फ्राई वाले आइटम होते हैं जिसमें हम मैदा यूज़ करते हैं वो क्रिस्पी हो जाती हैं अगर आप इस तरीके से करेंगे। दूसरा जो मैं कह रही थी आपको बताऊंगी कि घी की टिप क्या है कि इसके अंदर घी सही है या नहीं। उसके लिए ये है कि आप इस तरह से मैदा लेकर और ये बनाएं। अगर ये मुट्ठी बन जाती है, देखें ये बन गया लड्डू सा, इसका मतलब है घी बिल्कुल ठीक है इस बैटर में ना। ठीक है, ये देखें। और अगर ये नहीं बनता ऐसे भुरभुरी रहे तो इसका मतलब है आपने और घी डालना है। तो बस ज़्यादा नहीं डालना है, फिर आपने 1-2 टेबल स्पून जो है इसमें और घी डाल देना है, और वरना इस तरीके से आपने चेक करना है। ठीक है, इस तरह मुट्ठी बननी चाहिए। अच्छा, अब मैंने ना इसको गूंदना है दूध से। ये गर्म दूध नहीं है लेकिन नीम गर्म है, मतलब ये कि रूम टेम्परेचर का दूध है, एकदम गर्म से नहीं गूंदेंगे। उसके लिए क्या है कि आपने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और पहले बीच में ना एक लई सी तैयार कर लें। ये देखें, ये एक लई सी बना लें पहले। फिर उसके बाद ना यहाँ साइडों से थोड़ा थोड़ा लेकर फिर इसके अंदर मिक्स करते जाएं और इसकी डो तैयार करते जाएं। और इसकी डो जो है ना वो हार्ड बनेगी, रोटियों वाली नहीं बनेगी। ठीक है,
इस तरीके से मैं पूरी डो तैयार करके और फिर उसको आधे घंटे के लिए डो को हम रख देंगे ताकि इसमें जो सूजी है वो फूल जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद हम टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। इस डो को जो है ना वो आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे बाद जो है वो मैंने इसका कवर हटा दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको 2 हिस्सों में, बराबर के 2 हिस्सों में जो है ना वो कट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से ना आधा कट करके निकाल लूँगी और आधा मैं जो हूँ वो सिर्फ इसके अंदर जो मैंने डाला है ना खोपरा और सफ़ेद तिल, उसके साथ बनाऊँगी टिक्कियाँ। और जो आधा होगा ना इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी बादाम, जो मैंने बारीक काट लिए हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून ही हैं। ठीक है, तो ये मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। इस तरह से हमारी बादामी टिक्कियाँ भी बन जाएंगी और सिंपल टिक्कियाँ भी बन जाएंगी। ठीक है, तो इनको मैंने कट कर लिया। अब मैं आधा हिस्सा निकाल के और उसमें फिर मिक्स कर दूँगी बादाम। ये आधा मैंने निकाल लिया और आधा मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, ये जो मैंने प्लेट में रखा है ना, इस प्लेट को भी मैंने पहले ग्रीस कर लिया है अच्छे तरीके से। तो आप भी ग्रीस कर लें। ग्रीस मैंने इसलिए भी किया है कि जब मैं कट करके टिक्कियाँ रखूँगी ना तो इसके अंदर रखूँगी, इसलिए ये प्लेट भी मैंने ग्रीस कर ली है। और ये जो हमारा वो है बेलन, इसको भी ये देखें मैंने ग्रीस कर लिया अच्छी तरह ना, क्योंकि अब इस पर खुश्की नहीं लगानी है, हमने इसको इसी तरह से बेलना है ग्रीस के साथ, यानी कि घी के साथ। तो मैंने घी लगाया। अब ये जो बाकी रह गया है ना, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये जो बादाम थे इनको मिक्स कर दूँगी और इनको भी मैं थोड़ा सा गूंद लूँगी अच्छी तरह से ना मिक्स करके, और फिर इनको भी गूंद के। तो इस तरह हमारी बादामी टिक्कियाँ भी बन जाएंगी। ठीक है, और वो सादा जो कोकोनट वाली हैं वो भी बन जाएंगी। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके और बस अब आपने बेलना है। और कोई भी आपके पास हो शेप बनाने के लिए तो छोटा गिलास भी हो सकता है, आपके पास किसी बोतल का ढक्कन भी हो सकता है, और कोई बर्नी का ढक्कन भी हो सकता है, या फिर आपके पास जो है कोई अगर इसके कटर हैं तो आप कटर से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें बादाम इसके अंदर होगा और इन बादाम को सिर्फ मैंने काटा है, इसको मैंने कोई ग्राइंड नहीं किया है, सिर्फ इसको मैंने ये देखें काट लिया है, लंबा लंबा, छिलका भी नहीं उतारा है, ऐसे ही काटा है जी। अब मैंने घी रख दिया है मेल्ट होने के लिए, ये देखें। और आँच जो है वो मैंने स्लो रखी है, स्लो आँच पे ही बनेगा। अगर आप तेज़ आँच पे टिक्कियाँ बनाएंगे ना तो वो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है हमने स्लो आँच पर बनाना है। फिर जब उसको कलर देना होगा तो थोड़ी सी आंच तेज़ कर देंगे। तो ये यहाँ पर बन रहा है। अच्छा, जो लोग घी में नहीं बनाना चाहते तो वो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन जो आप इसकी डो बनाएंगे ना उसमें आपने घी इस्तेमाल करना है, उसमें ऑयल नहीं डालिएगा। ऑयल डालेंगे तो वो मज़े की नहीं होगी। फ्राइंग के लिए ये है कि आप ऑयल इस्तेमाल कर लें, और वैसे मीठा जो होता है ना वो घी में ही अच्छा बनता है, और घी की अपनी एक महक होती है ना तो वो अच्छी हो जाती है। तो मैं घी में बना रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। ये देखें, ये मेरे बादाम वाला डो तैयार है। ठीक है, इसको भी मैंने 1-2 दफ़ा और अच्छे तरीके से गूंद लिया है। और ये मेरी सादी वाली डो जो है वो भी तैयार है। इसको भी मैंने आधे घंटे के बाद जब निकाला था तो फिर इसको भी मैंने गूंद लिया। और ये देखें, ये इतनी सख्त होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी अच्छी बनेंगी टिक्कियाँ, नरम नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, ये काउंटर को मैंने अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसको ग्रीस कर लिया है। ये देखें, हल्का सा ग्रीस करने के बाद अब मैं इनको भी 2 हिस्सों में कट करके और एक इस तरह से, और फिर एक एक हिस्से का पेड़ा बना के और उसमें से मैं टिक्कियाँ बनाना शुरू करूँगी। मैं कट करने के लिए ना ये देखें, एक मैंने ये बर्नी का लिया है कैप, और एक मैंने इसी बर्नी छोटी बर्नी का लिया है। ये मैं छोटे बच्चों के लिए भी थोड़ी सी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी तो आते हैं बड़ों के साथ कूड़े खाने के लिए, तो ये अच्छा लगेगा, प्यारा कि आप बच्चों के प्लेट में ये रखें, छोटे वाले। और वैसे भी अगर आप चाय के टाइम भी खा रहे हैं तो फिर प्लेट में छोटे भी होने चाहिए, बड़े भी होने चाहिए, क्योंकि फैमिली में तो बच्चों का भी तो हक है ना कि वो भी खाएं। तो वो बड़ा लेंगे तो ज़ाया भी कर सकते हैं, इसलिए आप जो है उनके लिए थोड़े से छोटे बना लें। मैं बनाऊँगी थोड़े से छोटे भी और थोड़े बड़े। मैंने आधा ले लिया इसमें से डो। ठीक है, ये आधी ले ली, आधी का मैंने पेड़ा बनाकर अब मैं इसको जो हूँ वो इसकी मदद से बेल लूँ। ठीक है, अच्छा, इसको ना आपने बहुत पतला नहीं बेलना है, जैसे हम रोटी और पराठे की बेलते हैं ना उस तरह नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब नीचे मैंने ऑयल लगाया हुआ है तो ये देखें आराम से निकल भी रही है। इस तरह आप बेल लें। और ये दिखाएं, ये देखें, ये बहुत पतला नहीं है, ये देखें इतनी मोटी है ये, और इतनी ही बनेगी, इसको आपने पतला नहीं करना है। अब आप जो है वो इसकी मदद से
ये कट कर लें। ठीक हो गया। और बाकी जितना भी है उसको आप हटा दें आराम से। ये देखें आराम से हट जाएगा क्योंकि नीचे जो है वो ग्रीस हुआ हुआ है। ठीक है, ये सारी हटाकर और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। और ये देखें ये है इसकी जो मोटाई होगी ना वो इतनी होगी, ये रोटी की तरह पतला नहीं होता है। ठीक है, और इसको जब मैं इसमें डालूँगी घी में तो आपको डाल के दिखाती हूँ। तो इसने ना घी में जो है ना नीचे बैठ जाना है, बिल्कुल इतना घी होना चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म नहीं है। देखें इसमें छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं, बस इतना घी होगा। और जब ये पकेगी ना तो ये खुद ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आएगी तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। अब इसको छेड़ना नहीं है इस तरीके से। हाँ ठीक है, विद इन 2 और 3 मिनट्स ना हमने इसको डाला और ये ऊपर आना शुरू हो गई है टिक्कियाँ बन के ना। ये देखें अभी भी हमने इसको टच नहीं करना है क्योंकि इंतहाई सॉफ्ट होती हैं, बिखर सकती है ना। तो नीचे से पहले कलर आ जाए फिर मैं इसको चेंज करूँगी। देखिए जब तक वो फ्राई हो रही है तो मैंने ये दूसरे पेड़े को बेलने के बाद इसमें मैंने ये बड़ी भी बना ली है और ये देखें छोटी भी बना ली है। और छोटी कितनी क्यूट लग रही है, फ्राई होके और अच्छी लगेंगी। ठीक है, बड़ी भी बना लें, छोटी भी बना लें, सब खुश, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। देखिए अब एक तरफ से कलर हो गया था तो मैंने इसको चेंज किया, लेकिन बहुत आराम से चेंज किया। आपने भी आराम से करना है। अभी ये बहुत सॉफ्ट है। मैंने ना ये एक जाली पर इसको रख दिया है ताकि इसमें से जितना भी इजाफी घी है ना वो निकल जाएगा नीचे प्लेट में। ठीक है, तो मैं इसी तरह रखूँगी। आपके पास भी घर में ऐसी जालियाँ तो होती हैं सब्ज़ी वगैरह बनाने की, तो आपने उसमें इसको रखते जाए निकाल के। इस वक्त ये गर्म है तो सॉफ्ट है, जैसे ये ठंडी होती जाएंगी ना तो ये थोड़ी हार्ड होती जाएंगी और फिर बहुत ही मज़े की जो है ना ये बन जाएंगी। ऊपर से बहुत क्रिस्पी होगी और अंदर से नरम होगी। ठीक है, ये ठंडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारे छोटुओं के लिए ये छोटी छोटी बन रही हैं टिक्कियाँ, ये ज़्यादा क्यूट लग रही हैं वैसे। जो बादाम का था ना वो वाली डो मैंने अब बेली है और उसमें से मैंने ये टिक्कियाँ जो हैं वो कट कर ली हैं। ठीक है, बहुत मज़े की होती हैं, बादाम वाली बहुत मज़े की होती हैं। ठीक है, ये वाली आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ठीक है जी, हमारी ज़बरदस्त सी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। छोटी टिक्कियाँ भी हैं इसमें, बड़ी टिक्कियाँ भी हैं। और ये देखें क्रिस्पी कितनी है। इसको मैं अभी आपको चेक करके दिखाऊं, खा के दिखाती हूँ तो आपको ना इसकी आवाज़ से पता चलेगा कि कितनी क्रिस्पी है। देखा आपने, ये इतनी मज़े की हैं। और ये अंदर से देखें नरम और ऊपर से इतनी क्रिस्पी। ये देखें, और ये आप ऐसे ये देखें तोड़ लें, इतनी मज़े की है। ठीक है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।